नमस्कार। आज हम बात करेंगे एक ऐसी अनोखी और रहस्यमयी दुनिया के बारे में जो अक्सर हमारी नज़रों से ओझल रहती है। अभी प्रयागराज में महाकुंभ मेला चल रहा है और इस दौरान नागा साधु जो होते हैं वे बेहद ज़्यादा आकर्षण का केंद्र होते हैं। नागा साधुओं के बारे में तो आपने कई बार आर्टिकल में, न्यूज़पेपर में या न्यूज़ चैनल्स में सुना होगा, देखा होगा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि उनकी ही तरह नागा साध्वियाँ भी होती है? जी हाँ, महिलाएं जो साध्वी होती है इनका जो जीवन होता है बेहद कठिन और त्यागपूर्ण जीवन होता है इनका। और नागा साध्वियों को देखकर हर किसी के मन में सवाल ये उठता है कि आखिर ये नागा साध्वियाँ कौन है, इनका जीवन कैसा होता है, ये नागा साध्वियाँ आखिर ये जीवन कैसे अपना लेती है, तो ये इस कठिन आध्यात्मिक रास्ते पर क्यों निकल पड़ती है। तो आइए इस वीडियो में हम इस रहस्य को पूरी तरह से समझने की कोशिश करते हैं, इनकी गहराइयों की ओर झांकने की कोशिश करते हैं। महाकुंभ मेला हमेशा से साधु संतों के मिलन के लिए काफ़ी मशहूर रहा है और भस्म लपेटे, गेरुआ वस्त्र पहने, जटाओं वाले साधु संत यहाँ दिखते हैं। लेकिन प्रयागराज के महाकुंभ में जो इस बार कुछ अलग देखने को मिल रहा है और वो ये है कि महिला जो नागा साध्वियाँ रहती है उनका भी एक जमघट वो देखने को मिल रहा है। ये महिला नागा साध्वियाँ आमतौर पर जंगलों, पहाड़ों और गुफाओं में साधना में लगी रहती है, लेकिन कुंभ मेले के दौरान ये एक विशाल समूह में सामने आती है। कुंभ मेले में उनका दर्शन करना भक्तों के लिए अद्भुत अनुभव होता है। उनकी शक्ति, त्याग और तपस्या के को सामने देखकर लोग काफ़ी हैरान हो जाते हैं। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि केवल भारतीय महिलाएं नहीं बल्कि जर्मनी, अमेरिका और रूस जैसे देशों से भी जो महिलाएं वो नागा साधु बनने के लिए भारत आती है। ये विदेशी महिलाएं अपने आरामदायक जीवन को छोड़कर इस कठोर साधना को अपनाती है और इन महिला साध्वियों का ये मानना है कि जो ईश्वर है उससे जुड़ने का ये एक पवित्र तरीका होता है। नागा साध्वी बनना बहुत आसान नहीं होता है। ये सिर्फ एक धार्मिक फैसला नहीं होता है बल्कि खुद को पूरी तरह से बदल देने का सफ़र होता है। साध्वी बनने से पहले ये महिलाएं हमारे समाज का एक अभिन्न हिस्सा होती है। किसी की बेटी होती है, बहन होती है, पत्नी होती है, माँ होती है। लेकिन जब वे नागा साध्वी बनने का फैसला लेती है तो ये सब सांसारिक सुख उसको त्याग देती है। नागा साध्वी बनने के से पहले उन्हें 6 से 12 साल तक ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ता है। इस दौरान वे जंगलों, गुफाओं, अखाड़ों में रहती है। वहाँ उन्हें कठिन आध्यात्मिक ट्रेनिंग दी जाती है और ये ट्रेनिंग उनके मानसिक और शारीरिक दोनों ही पहलुओं को काफ़ी मजबूत करती है। साध्वी के रूप में दीक्षा लेने से पहले ये महिला साध्वियाँ एक विशेष रस्म भी निभाती है जिसे पिंडदान कहा जाता है। इसका मतलब है कि अपनी पुरानी ज़िंदगी को पूरी तरह से ख़त्म कर देना और इसके बाद वे खुद को भगवान शिव की भक्ति में समर्पित कर देती है। नागा साध्वियों का जीवन बेहद ही साधारण और त्यागपूर्ण होता है। उनके जो खान पान होते हैं या उनका जो रहन सहन होता है तो उसकी यदि बात करें तो ये पूरी तरह से प्रकृति पर आधारित होता है। नागा साध्वियों वो सिर्फ अपने खान पान में सिर्फ फल, कंदमूल, जड़ी बूटियाँ और कुछ विशेष तरह की पत्तियाँ होती हैं उन्हीं को शामिल करती है। उनका भोजन काफ़ी सरल होता है और लेकिन ये पोषण से भरपूर होता है। नागा साध्वियाँ बिना सिला हुआ गेरुआ कपड़ा पहनती है जिसे गंती कहा जाता है। उनके सिर पर जटाएं होती है और माथे पर तिलक होता है जो आध्यात्मिक जीवन और त्याग का प्रतीक होता है। आपको बता दें कि जब कुंभ मेले का समापन हो जाता है तो ये साध्वियाँ अपने अपने अखाड़ों में चली जाती है। नागा साध्वियों के लिए अखाड़ों में भी अलग अलग व्यवस्था होती है, जैसे पुरुषों के लिए अलग, महिलाओं के अलग। ये साध्वियाँ पुरुष नागा साधुओं की तरह ही सार्वजनिक स्नान नहीं करती है। महाकुंभ में नागा साध्वियों की उपस्थिति सिर्फ एक धार्मिक नहीं होती है बल्कि एक आध्यात्मिक महत्व भी इसका काफ़ी ज़्यादा होता है। जैसा कि
सनातन धर्म ग्रंथों में कहा गया है कि कुंभ का असली अर्थ है नश्वर और दिव्य का मिलन। नागा साध्वियाँ इसे अपने जीवन में जता भी देती है। दरअसल कुंभ में नागा साध्वियों का जो शाही स्नान जो होता है वो काफ़ी अद्भुत अनुभव देता है। संगम का जो ठंडा पानी रहता है उसमें वो डुबकी लगाते हुए वे अपनी आस्था और भक्ति का प्रदर्शन करती है। शाही स्नान के दौरान जब वे ढोल नगाड़ों की थाप पर उनका नृत्य और उत्साह जो होता है वो काफ़ी देखने लायक होता है। और ये न केवल आध्यात्मिकता का प्रतीक है बल्कि उनकी कठिन साधना का भी उत्सव होता है। नागा साध्वियाँ सिर्फ जो है धार्मिक परंपराओं का पालन करने वाली महिलाएं नहीं होती है, वे आत्मसमर्पण, भक्ति और त्याग का प्रतीक होती है। आज की यदि हम भागदौड़ भरी ज़िंदगी की बात करें तो उसमें नागा साध्वियों का जीवन जो होता है हमें एक आत्मचिंतन करने का भी संदेश देता है। और ये साध्वियाँ समाज को ये संदेश देती है कि असली सुख जो है बाहरी दुनिया नहीं है बल्कि हमारे भीतर मौजूद है। दरअसल नागा साध्वियाँ उस अज्ञात की ओर चलती है जिसे हम जो है सामाजिक प्राणी कभी समझ नहीं सकते। तो दोस्तों ये थी नागा साध्वियों की जो है अद्भुत और रहस्यमय दुनिया। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगले वीडियो में हम फिर एक बार नए विषय और दिलचस्प विषय के साथ आपके साथ मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्ते, जय हिंद।